बार बार ये खुले मंच पर खुले प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि लालजी महीने का पैसा काट देंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है। करण सिंह वर्मा जी ने जो एक अभी हाल ही में एक स्टेज से बयान दिया है कि अगर लाडली बहना बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दिया जाए। क्या कल वो नशे में थे? क्या गांजा पिया था या दारू पी थी? क्या करा था कल उनने मंच में? ऐसे लोगों को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मंशा जाहिर हो रही है और इनकी नीयत में कहीं खोट दिख रही है सरकार की कि ये आने वाले समय में लाडली बहनों को धोखा देने जा रहे हैं। इनका दिमाग चप्पा चटक गया, इनको 2-4 करंट लगाएंगे, सही बोलना आ जाएगा इनको। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में अभी मौजूद हूं और यहाँ पर आज जो है लाडली बहनाओं को लेकर एक जो टिप्पणी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी ने जो एक अभी हाल ही में एक स्टेज से बयान दिया है कि अगर लाडली बहना बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दिया जाए। इस तरीके का बयान जो उनका सामने आया, जिसको लेकर अब कांग्रेस एक तरीके से हमलावर हो रखी है और आज भोपाल में कांग्रेस का एक तरीके से जो प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है करण सिंह वर्मा को लेकर। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मैं बात करूंगा कार्यकर्ताओं से कि क्या कुछ उनका कहना है। मुजाहिद सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या कुछ आज हुआ है? हम देख रहे हैं कि इस तरीके का बयान जो आ रहे हैं सामने। देखिए, ये बार बार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बार बार, चाहे विजय शाह हो चाहे अपने करण सिंह वर्मा हो, बार बार ये खुले मंच पर खुले प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि लालजी महीने का पैसा काट देंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारे घर का पैसा है, ये हमारा पैसा, ये मध्य प्रदेश की एक एक जनता का पैसा है। लाडली बहना को हमें सक्षम बनाना है। लाडली बहना किसी के आगे भीख नहीं मांगे, लाडली बहना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये लाडली बहना को ये सौगात है। आज हमने यहाँ पर पुतला जलाया है और हम निरंतर करण सिंह वर्मा के घर में घुस के हम उसका मुंह काली करेंगे। खुले मंच पर अगर जब भोपाल में रहेगा हम उसको काले झंडे दिखाएंगे। मतलब उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी के कार्यक्रम में आना होगा तभी आपको 1500 रुपए मिलेंगे, ऐसा? यही तो कांग्रेस का विरोध है, यही हमारा विरोध है, यही जीतू पटवारी का विरोध है। हम मध्य प्रदेश की एक एक महिला, एक एक नारी शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। जिस तरीके से जो उन्होंने कृत्य कराया, इस कृत्य की वो अगर माफी मांग ली उनने तो माफी मांग के उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं करा। क्या कल वो नशे में थे? क्या गांजा पिया था या दारू पी थी? क्या करा था कल उनने मंच में? जो उनने ये बोला और आज माफी मांग रहे। हम ऐसी माफी को नहीं मानते। हम उनके घर में घुस के मुंह काली करेंगे और उनको काले झंडे दिखाएंगे। बीजेपी के तमाम मंत्री हैं और इससे पहले विजय शाह ने भी इस तरीके का बयान दिया। विजय शाह ने रतलाम में मंच में बोला था, विजय शाह ने, कि लाडली बहनों को पैसा काटा जाए। आज करण सिंह वर्मा बोल रहे हैं, इनके मंत्री, इनके विधायक, पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए। मोहन यादव को तत्काल में इनका इस्तीफा लेना चाहिए। आज आप लोगों ने ये पुतला दहन किया है और एक तरीके से उनका साफ कहना है कि अगर जो है बीजेपी के कार्यक्रम में अगर कोई नहीं आता है तो उनका पैसा काट दिया जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहीं ना कहीं सत्ता के सुख में पागल हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महिलाओं के खिलाफ अलग बयान देकर अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और वो जिन महिलाओं के खिलाफ बयान देना चाहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के दम पे सरकार बनाई और फिर आज उन्हीं को गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री करते हैं। और कभी वो मानने को तैयार नहीं हुए तो उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, उनका मुंह काला करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और वो फिर भी नहीं मानते तो उनके घरों के अंदर घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन की होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि वो महिलाओं का हितैषी अपने आप को बताते हैं, उनके मंत्री एक के बाद एक बयान जारी करके महिलाओं के खिलाफ अलग व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है, तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में निरंतर आंदोलन करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि करण सिंह वर्मा जी का जो अभी एक बयान सामने आया स्टेज से, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के कार्यक्रम में लाडली बहना नहीं आएगी तो नाम काट दिया जाए। हाँ, बिल्कुल गलत है। खुले मन से बोला है। मैडम देखिए लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं और उतनी मत बिल्कुल भी नहीं आई है। अगर ये नहीं आती तो इनके नाम काटो। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा जो महिलाओं को सम्मान में पेंशन दे रही है, पद के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को दे रही है और उनका
राजनीतिक उपयोग करना चाहती, क्योंकि ये शासन का पैसा है, शासन की योजना है, कोई राजनीतिक के लाभ के लिए नहीं दिया है, कोई पार्टी के उपयोग के लिए नहीं दिया जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे इस तरीके के बयान? अभी जो है विजय शाह ने कहा था, अब जो है करण सिंह वर्मा जी का बयान लाडली बहनों को लेकर। देखिए, ऐसा है कि आज जो भाजपा सरकार अपने आप को किसान हितैषी, महिलाओं का हितैषी बताते हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज विजय शाह उधर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पर करण सिंह वर्मा जी ये बोल रहे हैं कि नारी महिला सम्मान की जो 1500 रुपए महिलाओं को देते हैं, अगर उनके कोई कार्यक्रम में महिलाएं नहीं आती हैं तो मतलब आप इस तरीके का बयान दोगे कि इनके हम खाते से नाम कटवा देंगे, पैसा नहीं डलवाएंगे, ये सरासर गलत है। और हम सभी कांग्रेस पार्टी के हर आदमी महिलाओं के सम्मान में हम लोग हैं, जीतू पटवारी जी सभी लोग, और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। ये बहुत सरासर नाइंसाफी है और मैं सभी मध्य प्रदेश की महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आज आप लोग खुद इनके स्टेटमेंट को सुनिए और इन लोगों की क्या मंशा है आपके प्रति, ये सरासर गलत है। और आगामी 2028 में इनको भाजपा सरकार को और भाजपा के जो लोग हैं इनको हरा कर बिल्कुल इसका जवाब देना होगा। दादी क्या कुछ कहेंगी? आज जो है हम ये कह रहे हैं, जो ये मंत्री लोग हैं ना बीजेपी के, सब बौखला गए, इनका दिमाग सबका चटक गया, इनको 2-4 करंट लगाएंगे, सही बोलना आ जाएगा इनको। अभी बोल रहे लाडली बहना के पैसे जो हमारे पास, हमारे घर आएंगे, हमारे पास आएंगे तो वो देंगे पैसे, नहीं तो नहीं देंगे। तुम्हारे बाप की कमाई दे रहे क्या तुम उनको? गरीबों का पैसा गरीबों में आता है, उसमें भी तुम इतना वो भेदभाव कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन बंद कर दी है, विधवा पेंशन बंद कर दी है, तो मतलब तुम अदानी अंबानी को और लखपति बनाओ, सब पे पेट काट काट के हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम इस तरीके के बयान? अभी नहीं, ये बयान तो वो बहुत गलत दे रहे हैं महिलाओं के लिए। अगर पैसा दे रहे हैं तो ये इनका पैसा नहीं, ये महिला ये गरीबों का पैसा है। वही पैसा तो तुम दे रहे हो, कोई तुम्हारी खुद की कमाई तो तुम दे नहीं रहे हो ना, तो तुमको ये बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर पैसा मिल रहे हैं तो ये कोई बात नहीं कि आप हमारे कार्यक्रम में आओ तभी आपको। नहीं, ये तो गलत है ना कि भाई तुमने हमको कोई खरीद के थोड़ी रखा है कि हम तुम्हारे कार्यक्रम में आएंगे। अगर तुम पैसे दे रहे हो तो तुमने हमको खरीदा है क्या जो हम तुम्हारे कार्यक्रम में आएंगे? और हमसे तुम आंसन कुछ भी शब्द बोलो तो ये तो गलत है ना। ऐसे मंत्रियों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है और आपने वो वीडियो इतना उठाया कि सारे चैनल पे आपका वीडियो चल रहा है, हम देख रहे हैं, जिसमें करण सिंह वर्मा कैबिनेट मंत्री है, राजस्व विभाग जैसा बड़ा विभाग उनके पास है, और उनका कहना है कि अगर बीजेपी के कार्यक्रम में लाडली बहनाएं नहीं आएंगी तो उनका नाम काट दिया जाए। इस तरीके का बयान कितना उचित मानते हैं? बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की। 2 दशकों से मध्य प्रदेश की सरकार है और जनता को ठग रही है। लाडली बहनों को जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, इसके पहले भी इनके मंत्री विजय शाह ने बोला था कि जो नहीं आए उनका नाम काट दो। ये मंशा जाहिर हो रही है और इनकी नीयत में कहीं खोट दिख रही है सरकार की कि ये आने वाले समय में लाडली बहनों को धोखा देने जा रहे हैं। ये आप अपने घर से पैसा नहीं लेके आए, ना करण सिंह वर्मा लेके आए हैं, ना ही इनके मंत्री विजय शाह। ये जनता का पैसा है तो जनता को दिया जा रहा है। ये जनता के टैक्स से जिस तरीके से सड़क बनती है, सब कुछ इनका है, ये आपका नहीं है जो आप ठेकेदारी दिखा रहे हैं अपनी कि इनके पैसे काट देंगे। ये सरासर जिस तरीके से जनता को धोखा देने वाली बात है वो साफ साफ दिख रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की मंशा कुछ और है और धोखा दे रहे हैं लाडली बहना को, पूरे तरीके से लाडली बहना को ठग रहे हैं। और साफ साफ मंच से खड़े होके कौन बोलता है? मंच से खड़े होके बोल रहे हैं, जो वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि और फिर बाद में सफाई दे रहे हैं कि नहीं मेरी मंशा नहीं थी। ऐसी सफाई क्यों दे रहे हो जब गलत नहीं हो? तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता को धोखा दे रही है, लाडली बहनों को धोखा दे रही है, वो साफ साफ दिख रहा है। बेरोजगार युवाओं को धोखा दे रही है, किसानों को धोखा दे रही है, आदिवासी को धोखा दे रही है, दलित वर्ग को धोखा दे रही है, ओबीसी वर्ग को भी छलने का काम कर रही है।